आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। नई यातायात व्यवस्था के संबंध में एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। जन समस्याओं पर चर्चा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक लालूराम भिजारणी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सुजानगढ़ शहर में हो रही चोरियों एवं नशे के कारोबार तथा बढ़ते अपराध पर नकेल कसने, पेयजल समस्या, ढाणियों में बिजली कनेक्शन आदि समस्याओं पर एवं मांगों पर चर्चा करते हुए आगामी 4 अप्रैल शुक्रवार को प्रदर्शन करने तथा एडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान करवाने की मांग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी बिजारनिया, महबूब बड़गुजर, मुमताज़ काजी, जगदेव बेड़ा, रामनारायण स्वामी, शाबिर चौहान, सहीराम बिजारनिया, लियाकत खान, सलीम, मोहनलाल मेघवाल, मनोज खिचड़, पीथाराम जानी, रामेश्वर लाल दुसाद, गजानंद प्रजापत, बुद्धाराम गुलेरिया, चांदमल सरंग, लालूराम बिजारनिया, खड़कदास स्वामी, विक्रम रुलानिया, पूनमचंद मेघवाल, गंगाधर मुंड, मोहनलाल बिजारनिया, दीनदयाल, जितेंद्र भार्गव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय किसान सभा के अग्रणी साथियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सुजानगढ़ शहर के अंदर एक तो अपराध प्रवृत्ति के लोग संगठित होकर के आम आदमी पर हमला कर देते हैं और जब पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है और वो न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है और वो मजबूर होकर के किसान सभा के पास आता है। और रही बात सुजानगढ़ शहर के अंदर खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे एनडीपीएस है, एमडी है, चरस है, गांजा है, ऐसे नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है और पुलिस द्वारा इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुजानगढ़ में थानाधिकारी महोदय जब आए तो इन्होंने कहा था कि रात को 8 बजे बाद में शराब नहीं बिकेगी, किसी प्रकार से जुआ सट्टा नहीं होगा, तमाम प्रवृत्ति के नशे पर रोक लगाई जाएगी। खुलेआम गांधी चौक में देख लो, बस स्टैंड पर देख लो, पुलिया पर देख लो, जुआ सट्टों का कारोबार हो रहा है, बुक्की का कारोबार चल रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय थानाधिकारी आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। रही बात जो गर्मी का समय आ गया है, इसमें जो पानी की भयंकर किल्लत है, ढाणियों में बैठे हैं शहर के अंदर, उन लोगों को टैंकर द्वारा पानी सप्लाई जलदायु विभाग द्वारा की जाए। ढाणियों में जो लोग हैं बिजली के कनेक्शन मांग रहे हैं, उनको जल्द ही बिजली के कनेक्शन दिए जाए। अन्य मांगों को लेकर के आने वाली 4 तारीख को एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। यह आज किसान सभा में निर्णय लिया गया। मंगलवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन अधीक्षक प्रहलाद मीणा को छापर रेलवे फाटक से छापर की ओर रेलवे ट्रैक के बीच पटरियों पर शव होने की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने कोतवाली पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सत्यनारायण के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी, टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनिया मौके पर पहुंचे। स्वर्णकार व बिजारनिया की सहायता से करीब आधा किलोमीटर में फैले शव के अंगों को एकत्रित कर सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की शिनाख्त सुरेश कुमार पुत्र नेमीचंद प्रजापत, उम्र 50 वर्ष, निवासी गिंदर चौक, भोदलाई बाद, सुजानगढ़ के रूप में हुई। मृतक के पुत्र अभिषेक प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 6 महीने पहले सड़क हादसे में मेरे पिता सुरेश कुमार के सिर में चोट लगी थी, जिसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण वे कई बार बिना बताए घर से निकल जाते थे। 31 मार्च की रात्रि को किसी समय वे घर से निकल गए और सम्राट होटल से छापर की ओर करीब आधा किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। नो पार्किंग जोन व पार्किंग जोन के संबंध में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा द्वारा दिए गए आदेश की पालना में उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल से नो पार्किंग संबंधी जारी किए गए आदेशों की पालना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों में समन्वय बैठाकर तैयारी की जा रही है। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सभी सवारी बसें अशोक स्तंभ तिराहे तक आएगी।
इसके बाद छापा रोड होते हुए उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जाएगी। अशोक स्तंभ से आगे रेलवे स्टेशन की ओर किसी भी प्रकार से सवारी बसों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हरि गोपाल वर्मा से कहा कि बोबासर पुड़िया, सुजला तिराहा, गुलेरिया तिराहा पर भारी वाहनों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड लगाए जाएं। शहर में लोडेड वाहनों का प्रवेश बंद होगा। उपखंड अधिकारी ने ऑटो चालकों से अपील की है कि वे नया बस स्टैंड शुरू होने से सामान्य किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करें, जिस पर ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांखला ने 21 अप्रैल से नया बस स्टैंड शुरू होने पर एक बार किराया नहीं बढ़ाने का आश्वासन दिया। बैठक में डीटीओ बजरंग लाल, इंस्पेक्टर राजेश स्वामी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी प्रकार भोजलाई चौराहे के पास ऑटो स्टैंड विकसित करने की बात भी उपखंड अधिकारी ने कही। बैठक में तहसीलदार राजू देवी बुनकर, नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल, सीआई बेगाराम मीणा, विकास अधिकारी रवि कुमार, कन्हैया लाल यादव, बस ऑपरेटर रामनिवास, जगदीश शर्मा, ओम प्रकाश ढाका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बस ऑपरेटर मौजूद रहे थे। उनकी पालना के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आज की मीटिंग के दौरान सुनिश्चित की गई? जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे जो प्रस्ताव गए थे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, उसके आदेश किए थे, नो एंट्री जोन के आदेश किए थे। उनकी पालना कैसे करवाई जाए इस संबंध में हमने सभी विभागों की मीटिंग रखी, जिसमें पुलिस विभाग और अपना डीटीओ विभाग ये मेन है, और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं करनी है नए बस स्टैंड की वो नगर परिषद द्वारा की जानी है। उसके लिए नगर परिषद के एन साहब को बुलाया, तो उनको सबको अपने अपने कामों के बारे में अवगत कराया कि कैसे क्या व्यवस्था करनी है, ताकि आगे आने वाले हम 21 अप्रैल को ये जो वन वे व्यवस्था है या नो एंट्री जोन व्यवस्था है उसको लागू करने का निश्चित किया है। उससे पहले हमारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त कर लेंगे ताकि किसी को कोई समस्या नहीं रहे। इस संबंध में आज मीटिंग ली है। सर, यात्री बसें हैं वो कहाँ तक आएंगी और कहाँ तक नहीं आएंगी? हमारी मीटिंग हुई थी पहले, उसमें प्रस्ताव लिए गए थे, कमेटी बनाई थी, उसमें प्रस्ताव लिए गए थे जो कलेक्टर महोदय ने अनुमोदन किए हैं। यात्री बसें शहर के अंदर नहीं आएंगी, बीडीएस चौराहे तक आएंगी। हमने नया बस स्टैंड है वहाँ उनका ठहराव रखा है। उसके बाद में भोजलाई चौराहे रुकेंगी, बीडीएस स्टैंड रुकेंगी और उसके बाद में सीधा छापर तिराहे की तरफ जाएंगी। तो बीडीएस जो चौराहा है उसके अंदर नहीं आएंगी, और इस साइड में लाडनूर साइड में डीएसपी साहब का ऑफिस है, उसके अंदर बसें नहीं आएंगी, बाईपास का उपयोग करेंगी। भारी वाहनों की काफ़ी समस्या रहती है सर, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? भारी वाहनों के लिए हमने शहर में अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। उसके लिए जो लाडनू बाईपास है बोबासर पुलिया से हो जाएंगे, और लाडनू बाईपास होते हुए अगर किसी को रतनगढ़ साइड में जाना है तो वो छापर तिराहे आएंगे। इस प्रकार से कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर नहीं आएगा, बाईपास का उपयोग करेगा। हमने कुछ एक चीज़ों को इसमें छूट भी दी है, जैसे कोई कृषि जिन्स लेके कृषि मंडी में भारी वाहन आते हैं उनको छूट दी है। कोई और अपने मेडिकल के वाहन हैं या स्कूल वाहनी हैं उन सबको छूट है। और बसों को भी हमने रात के 11 से 8 बजे के लिए जो लंबे रूट की बसें हैं उनको शहर में आने की, बीडीएस चौराहे होकर शहर में आने की छूट दी है।